फ्लिपकार्ट भारत का अमेजॉन है। यह देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन रिटेलर है। 2018 में खुदरा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी वॉलमार्ट ने $16 बिलियन के लिए कंपनी में एक नियंत्रित हिस्सेदारी हासिल करने के अपने इरादे की घोषणा की। यह अब तक का सबसे बड़ा ई कॉमर्स अधिग्रहण है। फ्लिपकार्ट की स्थापना 2007 में बेंगलोर में हुई थी, सचिन बंसल और बिनी बंसल द्वारा, दो भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो एक ही उपनाम को साझा करते हैं। वे दोनों अपनी कंपनी शुरू करने के लिए भारत लौटने से पहले अमेरिका में अमेजॉन में काम करते थे। अमेजॉन की तरह फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन बुक स्टोर के रूप में शुरू हुआ। यह पहले वर्ष की पूर्णता में इसने लगभग 3,500 शिपमेंट्स की पुस्तकों को वितरित किया। अब इस वेबसाइट पर 10 मिलियन से अधिक विजिट आते थे और 80 से अधिक विभिन्न श्रेणियों के सामान बेचते थे, जिसमें फूड प्रोसेसर से लेकर योगा मैट तक शामिल था। इस विस्तार को कंपनी के डिजिटल परिस्थिति तंत्र द्वारा समर्थित किया गया है। 2009 में इसने ई कार्ट की स्थापना की। यह इन हाउस सप्लाई चेन का काम करती है। ई कार्ट अब भारत की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक कंपनी है, जो फ्लिपकार्ट के साथ साथ स्वतंत्र ब्रांडों और विक्रेताओं के लिए एक महीने में 10 मिलियन शिपमेंट्स वितरित करती है। 2016 में फोनपे का भी मालिक बन गया, जो पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को सुविधाजनक बनाने में मदद करता है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट ने भारत के दो प्रमुख ऑनलाइन फैशन रिटेलर मिंत्रा और जेबोंग की खरीद सुनिश्चित की, जिससे कंपनी भारत के ऑनलाइन रिटेल उद्योग में अग्रणी खिलाड़ी बने रहे। फ्लिपकार्ट ने बाजार में मजबूत स्थिति की वजह से माइक्रोसॉफ्ट, ईबे, टेंसेंट और सॉफ्टबैंक से 2017 में $1.4 बिलियन का निवेश आकर्षित किया। भारतीय ई कॉमर्स बाजार अगले 8 वर्षों में 200 बिलियन से चौगुना हो जाएगा और 2034 तक ये यूएस को पार करने की भविष्यवाणी करता है, दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स बाजार बनने में। ई कॉमर्स में अनुमानित वृद्धि ने बड़े ऑनलाइन रिटेलर्स के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी है। दोनों भारतीय त्योहारों से संबंधित बिक्री और छूट की पेशकश कर रहे हैं ताकि वे अधिक ग्राहक आकर्षित कर सके, जबकि अमेजॉन की लाभदायक क्लाउड कंप्यूटिंग सेवा इसे इन लागतों को अवशोषित करने की अनुमति देता है और दूसरे वहां प्रतिस्पर्धा करने के लिए संघर्ष में नुकसान उठाना पड़ रहा है। हालांकि फ्लिपकार्ट समूह के पास अभी भी बाजार का सबसे बड़ा हिस्सा है और भारत में ई कॉमर्स का लीडर बना हुआ है। हालांकि अमेरिका में वॉलमार्ट की ऑनलाइन बिक्री इसके 3.5% से थोड़ी अधिक हिस्सेदारी है। फ्लिपकार्ट को अधिग्रहण करने से उन्हें इस क्षेत्र में काफ़ी बढ़त मिल सकती है। फिर भी जब सौदे की खबर आई तो शेयर 4% तक लुढ़क गए और निवेशकों का मानना था कि कंपनी के पास लाभदायक बनने से पहले एक लंबा रास्ता तय करना था। घाटे में चल रहे व्यवसाय के अधिग्रहण ने 2018 के अंत में वॉलमार्ट के लाभ में कटौती की और 2019 में इसकी कमाई का दृष्टिकोण भी। कंपनी ने यह भी चेतावनी दी थी कि अगले साल ई कॉमर्स की वृद्धि धीमी हो सकती है। फ्लिपकार्ट के लिए वॉलमार्ट के निवेश को कंपनी के लॉजिस्टिक ऑपरेशन के लिए एक प्रमुख बढ़ावा के रूप में देखा जा रहा है। यह ऑनलाइन किराने का सामान जैसे नए क्षेत्रों में जाने में भी मदद करेगा। एक मजबूत खाद्य आपूर्ति श्रृंखला के साथ वॉलमार्ट का वित्तीय समर्थन भी फ्लिपकार्ट को अमेजॉन के साथ लड़ाई में कीमतें कम रखने में मदद करेगा। कई प्रमुख निवेशकों ने कंपनी छोड़ दी है, जिसमें से सह संस्थापक सचिन बंसल भी शामिल हैं और वे भारी मुनाफे के साथ चले गए हैं। वेंचर कैपिटल फर्म एसएल और टाइगर ग्लोबल ने तब निवेश किया था जब फ्लिपकार्ट का मूल्य $50 मिलियन था। उन्होंने अब जो निवेश किया है उससे 400 गुना से अधिक की राशि उन्हें मिली है और अभी भी कुछ शेयरों को बनाए रखा हुआ है। इसमें सॉफ्टबैंक सौदे का एक बड़ा लाभार्थी भी है। इसके विजन फंड ने 2017 में $2.5 बिलियन का निवेश किया और केवल 12 महीनों में जापानी कंपनी ने इसे $4 बिलियन के 20% हिस्सेदारी में बेच दिया। सह संस्थापक बिनी बंसल ने कंपनी के मुख्य कार्यकारी के रूप में रहने की योजना बनाई थी, लेकिन यौन उत्पीड़न के आरोप की जांच के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वह अभी भी कंपनी के 4.2% का मालिक है और बोर्ड में निर्देशक बना हुआ है। विवाद के बीच वॉलमार्ट ने $20 बिलियन की कंपनी में अपनी हिस्सेदारी 77% से बढ़ाकर 81.3% कर दी। यह एक और संकेत है कि यह एक ऑनलाइन खुदरा बाजार का समर्थन है जो वैश्विक मानक द्वारा अभी भी छोटा है। फ्लिपकार्ट की बिक्री वॉलमार्ट जैसे प्रमुख निगम को भारत के ई कॉमर्स बाजार को विकास के क्षेत्र के रूप में देखने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित करेगा। पहले से ही भारतीय स्टार्टअप ओला मार्केट में उबर के साथ जमकर प्रतिस्पर्धा कर रही है और दोनों के पास प्रमुख शेयरधारक के रूप में सॉफ्टबैंक है। जैसा कि दुनिया की प्रमुख टेक कंपनियां भारत पर अपना अधिक ध्यान केंद्रित कर रही हैं और फ्लिपकार्ट बढ़ती ई कॉमर्स स्पेस से उभरने वाली कई शुरुआती सफलता की कहानियों में से एक हो सकती है।